हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल के थर्ड पार्ट में। इस वीडियो का ये इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अभी तक हमने देखा डाइजेशन इन एनिमल और ह्यूमन। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि वो एनिमल जो ग्रास खाते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, जो गाय होती है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वो हमेशा अपना मुँह चलाते रहते हैं। अब देखेंगे हम क्यों चलाते हैं। तो वो जब भी अपना खाना खाते हैं तो खाना डायरेक्ट डाइजेशन के प्रोसेस में नहीं जाता है। वो पहले रूमेन एक पार्ट होता है, एक कंपार्टमेंट होता है स्टोमच में, उसमें जाके वो स्टोर होता रहता है। वो हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम देखते हैं रूमेन होता क्या है। दिस इज़ अ लार्ज कंपार्टमेंट इन द स्टोमच ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि ये एक लार्ज कंपार्टमेंट होता है स्टोमच में घास खाने वाले एनिमल्स में। अब हम देखेंगे कब कब क्या होता है। जब रूमेन में कोई भी खाना जाता है, ग्रास जाता है, तो पार्टी अली डाइजेस्ट होता रहता है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में वो डाइजेस्ट होता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कब कहते हैं, यानी कि रूमेन में जब कोई भी ग्रास जाता है, कुछ भी जाता है, तो पार्टियली डाइजेस्ट होता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कब कहते हैं। अब हम देखेंगे जब हम कब से, यानी कि रूमेन से मुंह तक आता है, जिसे हम जुगाली के नाम से भी जानते हैं, तो क्या होता है। व्हेन कब रिटर्न एंड द एनिमल स्टार्ट चू एंड दिस टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट्स, यानी कि जब कब, यानी कि हाफ जो डाइजेस्टेड ग्रास होती है रूमेन में स्टोर, वो वापस आती है, जब उसे हम रूमिनेट कहते हैं। उस प्रोसेस को आप देखा होगा कि गाय कभी भी अपना मुंह चलाती रहती है, तो वो जो खाना वापस आता है, कब जो वापस आता है, वो उसे डाइजेस्ट करती है, पूरा डाइजेस्ट करती है, फिर अपना मुंह चला के जब भी वो कोई कहीं बैठी होती है, कहीं खड़ी होती है, जब वो रेस्ट में होती है तब। और इस तरह के जानवर को रूमिनेट्स कहते हैं, जिसके अंदर रूमेन होता है, जो कब वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसे हम रूमिनेट्स कहते हैं। अब हम एक और प्रोसेस देखेंगे कि हम क्यों नहीं पचा सकते सेलुलोज। जैसे कि हम पत्ते वत्ते खा के भी तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सेलुलोज होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि ह्यूमन और मीट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो मांस मच्छी खाते हैं, वो नहीं इसे डाइजेस्ट कर पाते। तो हम देखते हैं गाय कैसे कर लेती है। तो गाय के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम केसिकम कहेंगे। तो दिस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल intestine. The cellulose digested here by the many bacteria, यानी कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में किसी भी ग्रास ईटिंग एनिमल के, और ये बैक्टीरिया कंटेन करता है जो कि सेलुलोज को पचा देता है। जैसा कि आप अभी इमेज में देखेंगे कि वो पार्ट कहाँ होता है। यही कारण है, हमारे अंदर अपेंडिक्स होता है, लेकिन अगर हम खाएंगे तो वो उस एबल नहीं कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं, यही वो पार्ट है जो हमारा काउज में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अब हमने सबका देख लिया। अब हम देखेंगे डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इट कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप, यानी कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, इसे हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते। तो चलिए हम पहले अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीबा, दिस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड और वाटर, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल होता है अमीबा, और ये पॉन्ड्स वाटर आसपास पाया जाता है, वाटर और पॉन्ड्स के आसपास। अब हम देखेंगे अमीबा जब सिंगल सेल है, अभी तक हमने मल्टी सेलुलर के पढ़े, लेकिन अमीबा सिंगल सेल है, तो इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि सिंगल सेल में डाइजेशन कुछ अलग से होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं डाइजेशन इन अमीबा। व्हेन फूड्स कम नियर अमीबा, इट मेक देयर आर्टिफिशियल हैंड कॉल सीडोपोडिया, यानी कि जब फूड अमीबा के पास आता है तो अपने एक आर्टिफिशियल हैंड बना लेता है, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। वो उसके हैंड नहीं होते, वो जस्ट एक बॉर्डर क्रिएट करता है फूड के अगल बगल, ताकि फूड उसके अंदर आ जाए। उसको हम कहते हैं सीडोपोडिया।
आप इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग प्रोनाउंस में कुछ अलग है और लिखने में कुछ अलग है। अब हम इसे एक फिगर की तरह समझेंगे, फिगर देख के समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ये ह्यूमन से कितना मैच करता है डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो। तो जैसा कि हम इस इमेज में देख ही सकते हैं, फूड आया अमीबा के पास, तो अमीबा ने उसके आसपास एक वॉल क्रिएट किया अपने आर्टिफिशियल हैंड से, जिसे सीडोपोडिया कहते हैं। फिर वो फूड आगे जाके डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन जूस से, जैसे हमारे अंदर जूस होते हैं वैसे अमीबा के अंदर भी जूस होते हैं। वो फूड वैक्यूम में फूड चला गया और डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद अब्जॉर्बेशन, यानी कि उसको अब्जॉर्व कर लिया गया अमीबा के द्वारा। अजिमिलेशन यानी कि यूटिलाइज, कहाँ कहाँ बॉडी में उसकी ग्रोथ के लिए किस किस चीज़ों के लिए चाहिए। अब जब सब कुछ हो गया है तो लास्ट जो वेस्ट बचता है उसे अमीबा की बॉडी बाहर फेंक देती है। सेम हमारी तरह जो प्रोसेस होता है वो। तो इसी के साथ ये वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टडी ईजियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।